आजकल की बढ़ती महंगाई में खुद का घर खरीदना हर किसी के बस में नहीं रह गया है। ऐसे में लोग किराए के घर या फ्लैट का खूब सहारा ले रहे हैं। मकान मालिक भी अपने घर को किराए पर देखकर घर की सेफ्टी की चिंता से बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी को बिना जाने पहचाने अपना घर किराए पर दे रहे हैं तो फ्यूचर में होने वाली परेशानी को दावत दे रहे हैं। जी हाँ, किसी को भी घर किराए पर देने से पहले किराएदार के बारे में पूरी जांच पड़ताल हर मकान मालिक को कर लेना चाहिए। इस वीडियो में आप जानेंगे घर को किराए पर देने से पहले ही मकान मालिक को किन 10 अहम बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अपना घर रेंट पर देने से पहले ही किराएदार की पहचान और बैकग्राउंड की जांच करें। वो पहले जहां किराए के घर में रहा हो वहां के मकान मालिक से पूछताछ करें। अगर वे नौकरी करते हैं तो आईडी प्रूफ चेक करना न भूलें। इसके अलावा परिवार के लोगों का भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ चेक करें। कई बार ऐसा होता है कि फ्लैट के मालिक बिना जांच पड़ताल के किसी भी अनजान को घर किराए पर दे देते हैं, जो बाद में खुद के लिए आफत बनता है। किराएदार का बैकग्राउंड, पहचान और सबसे जरूरी पुलिस वेरिफिकेशन करवाना कभी न भूलें। किराएदार का आधार कार्ड और पैन कार्ड चेक करें और एक फोटोकॉपी खुद के पास हमेशा रखें। अगर आप फ्लैट किराए पर दे रहे हैं और डॉक्यूमेंट से जुड़ा पुख्ता काम नहीं कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। जी हाँ, एग्रीमेंट हर किराएदार और मकान मालिक के लिए जरूरी है। रेंट एग्रीमेंट में किराए से लेकर हर जरूरी बात का जिक्र होता है। यही कारण है कि अगर आप फ्लैट किराए पर दे रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट को हमेशा हर रूल के साथ बनवाएं। रेंट एग्रीमेंट के बिना किराएदार के साथ डील करना भारी पड़ सकता है, इसलिए एग्रीमेंट में साफ शर्तों पर सहमति बनाना बेहद जरूरी है। हमेशा घर किराए पर देने से पहले खुद ही सामने वाले से पूछ लें कि उस पर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है। अगर वो ना बताए और आपको डाउट लगी तो पुलिस से इस बारे में पता करें। असल में पुलिस की मदद से भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि किराएदार पर किसी भी तरह का कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है। इसके अलावा किसी को भी घर किराए पर देने जा रहे हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। किसी अनजान व्यक्ति को घर या फ्लैट किराए पर दे रहे हैं तो पुलिस से सारी जांच पड़ताल करवाने से आप फ्यूचर के पुलिस कोर्ट के चक्करों से बच सकते हैं। वेरिफिकेशन से आपको साफ हो जाएगा कि किराएदार के ऊपर कोई पुलिस केस तो नहीं चल रहा है। अगर पुलिस वेरिफिकेशन में किराएदार को लेकर कोई संदेह वाली चीज सामने आए तो उसे अपना घर रेंट पर ना दें। अगली जरूरी चीज है कि किसी को अपना घर या फ्लैट किराए पर देने से पहले ही घर की सफाई को लेकर बात करें। ये शर्त पहले ही रखें कि किराएदार घर को अच्छी तरह से साफ रखेगा और फ्यूचर में घर में किसी प्रकार की गंदगी नहीं करेगा। अगली बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि घर किराए पर देने से पहले किराएदार से बिजली पानी के बिल को लेकर जरूर डिस्कस कर लें। अगर आप चाहें तो दोनों की एक फिक्स रकम तय कर लें या फिर बिजली कनेक्शन सेपरेट रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फ्यूचर में होने वाली परेशानी से बच सकते हैं। फ्लैट्स में अक्सर ऐसा होता है कि किराएदार को ही मेंटेनेंस देना होता है, तो अगर आप घर किराए पर दे रहे हैं तो मेंटेनेंस को लेकर पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए। घर किराए पर देने से पहले ही अपनी संपत्ति का बीमा करवाएं। किराएदार के द्वारा आग, चोरी या अन्य नुकसान अगर हो जाए तो बीमा से उसको कवर कर सके। रेंट पर घर देने पर इन्वेंट्रीज भी मकान मालिक अपने किराएदार को देता है। इन्वेंट्रीज के बारे में रेंटल एग्रीमेंट में तय किया जाता है। घर रेंट पर देने से पहले ही तय कर लें कि किन इन्वेंट्रीज की सुविधा जैसे कि इलेक्ट्रिक, गीजर, एसी, फैन, किचन एसेसरीज या लाइट आप दे सकते हैं। फ्लैट के मालिक अक्सर एक आम सी गलती करते हैं जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट। जी हाँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी अमानत है। आपकी मनमानी नहीं तो कितनी रकम ली, वो कब और किन शर्तों पर वापस होगी, फ्लैट को नुकसान पहुंचाने पर कितनी कटौती होगी, ये सब एग्रीमेंट में होता है। तो अगर फ्लैट में नुकसान होता है तो उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट में काटें। इसके लिए हमेशा सिक्योरिटी डिपॉजिट की एक स्लिप रेडी करवाएं। एक अपने और एक किराएदार के पास रखें। किराएदार को घर देने से पहले डिपॉजिट अमाउंट के बारे में बात करें ताकि फ्यूचर के लिए आप टेंशन फ्री रह सकें। डिपॉजिट अमाउंट घर के 1 या 2 महीने के किराए के बराबर का आप रख सकते हैं। अगर किसी को फ्लैट किराए पर देने जा रहे हैं तो अपनी शर्तें और नियम पहले ही क्लियर कर देना चाहिए, जैसा कि घर में नॉनवेज बनेगा कि नहीं, घर में कोई दोस्त आएंगे कि नहीं आदि। अगर आप पहले ही किराएदार से अपने रूल क्लियर कर देते हैं तो फ्यूचर में परेशानी नहीं होती है। पहली बार फ्लैट किराए पर देते समय हो सकता है कि आपको बहुत खुशी महसूस हो, क्योंकि इससे आपकी हर महीने इनकम जो होने वाली है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको जोश में होश खोना महंगा ना पड़ जाए। कुछ ऐसी आम सी गलतियां होती हैं जो नए मकान मालिक अक्सर कर बैठते हैं और फिर कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस जाते हैं। बड़े शहरों में रहने के लिए आजकल लोग फ्लैट किराए पर ज्यादा लेते हैं, तो अगर आप भी अपना फ्लैट किराए पर देने की सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है।